क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में जो खाना आता है वो कैसे आता है? ये एक लंबी जर्नी होती है, बीज बोने से लेकर ताजे फल और सब्जियों के आपके टेबल तक पहुंचने तक। लेकिन आजकल लाखों एकड़ खेतों पर काम इंसान के हाथों से नहीं बल्कि रोबोट के द्वारा हो रहा है। जी हाँ, और ये विज्ञान की एक नई खोज है। तो आइए समझते हैं कि रोबोट कैसे काम करते हैं, उनकी चैलेंज क्या है और इस टेक्निक से हमें क्या फायदे मिलते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भविष्य में रोबोट कैसे खेतों में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब एक ऐसा समय आ गया है जब रोबोट न केवल कार बनाते हैं या मोबाइल फोन को असेंबल करते हैं, बल्कि खेतों में काम भी करने लगे हैं। रोबोट अब फसल काटने का काम भी कर रहे हैं। ये फसल काटने वाले रोबोट बेहद खास होते हैं। इन्हें 6 एक्सिस रोबोट कहा जाता है। ये मशीनें खेती की दुनिया को बदल रही हैं। जी हाँ, और ये मशीनें इतनी नाजुक हैं कि वे फल और सब्जियों को बिना नुकसान पहुंचाए एक्यूरेसी के साथ काट सकती हैं। वहीं रोबोट में लगे कैमरे और सेंसर उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वे पेड़ पौधों को देख सकें और पके हुए फलों को पहचान सकें। ये कैमरे इतनी बारीकी से काम करते हैं कि वे फलों के आकार, रंग और पकने की स्थिति को भी पहचान सकते हैं। इन 6 एक्सिस रोबोट्स में कई जोड़ यानी जॉइंट्स होते हैं, जिससे उनका हाथ इंसानी हाथ जैसा काम कर सकता है। ये हाथ मोटर से चलता है जो इसे मुड़ने, झुकने और घूमने में मदद करता है। इन रोबोट्स को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें लगे कैमरे और सॉफ्टवेयर पके हुए फलों और सब्जियों की पहचान करते हैं। जब रोबोट किसी फल को पहचान लेता है तो उसका हाथ अच्छे से उस तक पहुंचता है और फल को पेड़ से तोड़ लेता है। वहीं पर रोबोट के हाथ के आखिर में एक स्पेशल टाइप की ग्रिपर लगी होती है, जो फल को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ती हैं। वैसे कुछ मामलों में ग्रिपर में वैक्यूम पंप भी लगे होते हैं, जो फलों को आसानी से पेड़ से खींच लेते हैं। दोस्तों, बात करें खेती में रोबोट्स के इस्तेमाल करने के फायदे की, तो ये 24 घंटे बिना थके काम कर सकते हैं, जिससे इंसानी मजदूरी की ज़रूरत कम हो जाती है, खासकर उन जगहों पर जहां मजदूरी महंगी है या मजदूरों की कमी है, और वहां ये मशीनें बहुत मददगार साबित होती हैं। इसके अलावा रोबोट्स केवल पके हुए फलों को ही चुनते हैं, जिससे बेकार फल नहीं तोड़े जाते हैं। इस प्रोसेस से फसल की क्वालिटी बेहतर होती है और बेकार फल कम होते हैं। साथ ही कुछ फल जैसे अंगूर और स्ट्रॉबेरी बहुत नाजुक होते हैं। रोबोट्स इन्हें बहुत ही ध्यान से तोड़ते हैं, जिससे फल खराब नहीं होते और उनकी कीमत बाजार में ज्यादा मिलती है। आखिरी फायदे की बात करें तो रोबोट्स में लगे सेंसर और कैमरे फसल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे फल की पकने की स्थिति, आकार और उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। और ये डेटा किसानों को ये समझने में मदद करता है कि कब और कैसे फसल की देखभाल करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 6 एक्सिस रोबोट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। जी हाँ, इनकी कीमत लगभग $1 लाख से लेकर $2,20,000 तक हो सकती है। हालांकि शुरुआत में आपको ये महंगा लग सकता है, लेकिन जब इनकी क्षमता और लंबे समय में हुए फायदे देखे जाते हैं तो ये खर्च अफोर्डेबल लगता है, खासकर उन किसानों के लिए जो बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं और नाजुक फसल काटते हैं। और ये रोबोट्स कुछ ही सालों में लागत की भरपाई कर देते हैं। खैर, फसल काटने के बाद अगली समस्या खरपतवार की होती है, जो फसलों से पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब रोबोट्स इस समस्या का भी हल निकल रहे हैं। वे खरपतवार को पहचान कर उन्हें खत्म कर देते हैं। वहीं खरपतवार से निपटने के लिए रोबोट्स कैमरों और इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये रोबोट खेत की तस्वीरें लेते हैं और कंप्यूटर की मदद से ये पहचानते हैं कि कौन सा पौधा फसल है और कौन सा खरपतवार। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि खरपतवार को नष्ट करने के लिए रोबोट्स कई टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे कि छोटे डिवाइसेस से खींचना, खरपतवार को जलाने के लिए गर्म पानी या लेजर का इस्तेमाल करना और खरपतवार को बिजली का झटका देना, जिससे वे खत्म हो जाते हैं। फसल काटने और खरपतवार हटाने के बाद अगला जरूरी काम बीज बोना होता है, और अब बीज बोने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा है। तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीज बोने वाले ये रोबोट्स जीपीएस की मदद से काम करते हैं। ये मशीनें इस तरह से बीज लगाती हैं कि हर बीज सही गहराई और सही दूरी पर बोया जाता है। इससे फसल को सही मात्रा में पानी, सूरज की रोशनी और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी बेहतर बढ़त होती है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। जब खेत में रोबोट काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले इसका जीपीएस सिस्टम खेत का नक्शा यानी मैप बनाता है। ये नक्शा दिखाता है कि हर बीज को कहाँ बोया जाना चाहिए। इसके बाद रोबोट एक एक बीज को सही जगह पर बोता है, जिससे बीज एक दूसरे के बहुत करीब या बहुत दूर नहीं होते। इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए इनफ जगह मिलती है। एक खास बात यह है कि ये रोबोट बीज को सही गहराई पर बोने में भी केपेबल होते हैं। दरअसल हर फसल को बढ़ने के लिए अलग गहराई की जरूरत होती है। अगर बीज बहुत ऊपर या बहुत गहरे बोया जाए तो उससे पौधा सही से नहीं उग पाता, लेकिन ये रोबोट सेंसर की मदद से खुद ही बीज को सही गहराई पर बोते हैं। इससे पौधों की बढ़त अच्छी होती है और फसल की उपज भी बढ़ती है।
बीज बोने वाले ये रोबोट हर तरह के खेत में काम कर सकते हैं, चाहे जमीन समतल हो या फिर उबड़-खाबड़। कुछ रोबोट पहियों पर चलते हैं तो कुछ ड्रोन की मदद से मुश्किल इलाकों में भी बीज बो सकते हैं। इससे किसान हर तरह की जमीन पर खेती कर सकते हैं, चाहे खेत छोटा हो या बड़ा, समतल हो या फिर पहाड़ी इलाका। दोस्तों, एनवायरनमेंट के लिहाज से भी ये रोबोट फायदेमंद होते हैं। जब बीज सही दूरी और गहराई पर बोए जाते हैं तो उन्हें पोषक तत्व और पानी अच्छे से मिलते हैं। इससे किसान को कम पानी और खाद की जरूरत होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। इसके अलावा ये रोबोट मजदूरी की जरूरत भी कम करते हैं। जहां मजदूरों की कमी होती है या मजदूरी महंगी होती है, वहां ये मशीनें काम को आसानी से संभाल लेती हैं। इससे किसानों को दूसरे कामों पर ध्यान देने का मौका मिलता है, जैसे कि फसल की देखभाल और कीटों से बचाव। दोस्तों, बीज बोने के बाद अगला कदम फसल को पोषण देना होता है। खाद देने के ट्रेडिशनल मेथड्स में किसान पूरे खेत में खाद छिड़कते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा खाद बेकार हो जाता है। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए अब खाद देने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। ये रोबोट्स फसल की कंडीशन को देखकर उन्हें सही मात्रा में खाद देते हैं। जी हाँ, रोबोट्स फसल की जरूरत के अनुसार खाद देते हैं, जिससे न तो ज्यादा खाद बर्बाद होता है और न ही कम पड़ता है। ये प्रोसेस एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें जमीन में रासायनिक पदार्थों का जमाव कम होता है। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में चलें तो भविष्य में खेती पूरी तरह से रोबोट्स पर निर्भर हो सकती है। जैसे जैसे टेक्निक सस्ती होती जा रही है, छोटे किसान भी रोबोट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इन रोबोट्स से फसल की देखभाल एक्यूरेसी के साथ की जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि रोबोट्स के आने से खेती में रेवोल्यूशन आ रही है। वे खेतों में फसल बोने से लेकर काटने और पोषण देने तक हर काम को एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। आने वाले समय में ये टेक्निक खेती की तस्वीर बदल देगी, जिससे न केवल फसल की क्वालिटी में सुधार होगा, बल्कि किसानों की जिंदगी भी बेहतर होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए डिकोडेड हिंदी सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।